शरद पवार की पार्टी की हालत तो अब छेद वाली डूबती नाव जैसी हो गई। जो शरद पवार कभी सत्ता का गणित सुलझाया करते थे, अब उनकी खुद की जमीन खिसक रही है। यही वजह है कि उनके सबसे करीबी माने जाने वाले जयंत पाटिल भी केसरिया रंग में रंगने को बेताब हैं। ये वही जयंत पाटिल हैं जो दशकों तक पवार के वफादार सिपाही रहे और अब वही नेता बीजेपी के दरवाजे पर मंत्रालय की भीख मांगने के लिए खड़े हैं। इस घटनाक्रम से साफ होता है कि शरद पवार की पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ सुप्रिया सुले और जितिन रावहाट जैसे नेता झूठा बयान देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयंत पाटिल भाजपा के नेताओं के साथ बैठकों में मंत्रालयों की सौदेबाजी कर रहे हैं। ये सब दर्शाता है कि एनसीपी शरद पवार अब न नेतृत्व में दम दिखाती है, न संगठन में अनुशासन और न ही कोई वैचारिक पकड़। जो पवार कभी महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी हुआ करते थे, आज उनकी पार्टी के नेता उन्हें ही छोड़ने को आतुर हैं। पहले अजीत पवार ने दांव खेला, अब जयंत पाटिल उनकी नाक के नीचे से बीजेपी की ओर खिसक रहे हैं। ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरद पवार अब बीते जमाने की बात बन चुके हैं। जयंत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता का इस तरह से पार्टी से मोहभंग होना पवार के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है। एक और सुप्रिया सुले को पार्टी की धुरी बनाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी ओर जमीनी नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि पाटिल जैसे नेता अब टॉप मंत्रालय के लालच में भगवा द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। पवार की राजनीति अब एक परिवार केंद्रित बनकर रह गई है, जहां नीतियों की जगह निजी महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और सत्ता की लालसा में विपक्ष को छोड़कर सत्ताधारी दल में शामिल होने को आतुर हैं। ये वही एनसीपी है जो कभी बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करती थी और आज उसी बीजेपी में शामिल होने के लिए शर्तें रख रही है। पवार के सारे दांव अब उल्टे पड़ने लगे हैं। जब पार्टी दो फाड़ हुई तो उन्होंने इसे सत्ता का दबाव बताया। अब जब जयंत पाटिल जैसे नेता उनका साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं, तो क्या इसे भी सिर्फ अफवाह कहकर टाला जा सकता है? दरअसल पवार का वो चाणक्य मॉडल जो हर किसी को साधने और सत्ता के समीकरण बिठाने में माहिर माना जाता था, अब थक गया है। अब उनके पास न जनाधार है, न संगठन पर पकड़ और न ही कोई भविष्य की स्पष्ट दिशा। जब जयंत पाटिल जैसे लोग टॉप मंत्रालय के बदले विचारधारा बदलने को तैयार हों, तो ये दर्शाता है कि पवार की पार्टी में अब न विचारधारा बची है और न ही वफादारी। अगर जयंत पाटिल बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का दल बदल नहीं, ये शरद पवार की राजनीतिक शैली की अंतिम विदाई होगी। ये उस नेतृत्व का पतन होगा जो कभी महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। ये जयंत पाटिल की ये संभावित घर वापसी दरअसल उस राजनीतिक परिवार के लिए चेतावनी है जो अब खुद को अनुभव और कूटनीति का केंद्र समझता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पवार की राजनीति अब केवल इतिहास की किताबों में ही प्रासंगिक रह गई है। The Report, News of India।